नाम सिद्धि है और मैं ये सेकंड वीडियो ला रहा हूँ। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो लाया था। अब ये हमारा पॉलिटी का है। इसमें हम करीब करीब 180 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो पूरे पॉलिटी से होगा। और ये आपके मान लीजिए आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर यूपी पुलिस, एलआईसी, जी इस टाइप का जितने भी वन डे एग्जाम हैं जिसमें भी पॉलिटी का प्रश्न आता है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके आप हर क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, एक एक क्वेश्चन करके हम सारा क्वेश्चन देखते चलेंगे, ठीक है, और हम उसका आंसर बताते रहेंगे, ठीक है। तो पहला हम क्वेश्चन के चलते हैं। भारत में न्यायपालिका निम्न में से निम्न की देखरेख में कार्य करती है। मतलब कि सीधा से कहने का मतलब है भारत में जो न्यायपालिका है वह उसका देखरेख कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के देखरेख में, राष्ट्रपति के देखरेख में, संसद के देखरेख में, स्वतंत्र। तो देखिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है। इंडिया में जो 3 टायर गवर्नमेंट है उसमें तीसरी टायर जो है वो यही है, न्यायपालिका ही है, और तो यह भी स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये हमारा पहले का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा है निम्न में से कौन संवर्ती सूची का विषय नहीं है? संवर्ती सूची का विषय नहीं है तो इसमें हमारा हो जाएगा लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य संवर्ती विशेष सूची का विषय नहीं है, ठीक है। तीसरा है किस कारणवश कार्यालय के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो मानिए जैसे कोई राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कितने दिन तक काम कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 6 मंथ तक। कितने दिन तक काम कर सकते हैं? 6 महीने तक ये काम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए धन विधेयक है या नहीं है इसके बारे में बताता है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जल्दी से। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। राज्य में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद हम कई बार बता चुके हैं। मंत्रिमंडल में, ठीक है, सिर्फ कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री आएंगे, ठीक है, और मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे वो उप मंत्री हो, ठीक है, राज्य मंत्री हो, सारे लोग आ जाते हैं। तो राज्य के मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होता है किसके प्रति? तो देखिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। राज्य में बात हो रही है तो राज्य में विधानसभा के प्रति होगा। यही अगर हम लोग वहाँ की बात करते, केंद्र में बात करते तो लोकसभा के प्रति होते। निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? संविधान संशोधन की बात हो रही है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 42, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान पे है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए अनुच्छेद 17, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ईस्ट की नीतियों से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? तो इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। उसके संसद का अर्थ क्या होता है? तो संसद का जो अर्थ होता है वो हमारा होता है भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली की प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी 356 के अनुसार, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की बात हो रही है तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उसके भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया संविष्ट की गई? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी शून्यकाल वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन। संसद में संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, अच्छा इसमें कहा जाए संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? तो इसका हो जाए लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है, 12, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ चलते हैं। भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक क्या है? तो भारतीय राजनीतिक एकता का प्रतीक जो है वो हो जाएगा हमारा राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है। उसके बाद आगे पूछा जाएगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
कौन करता है? तो देखिए मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कितने वर्षों तक बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो 6 से 14 वर्ष, 21 का ए हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, 22 पे आते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की गई है? तो 21A के तहत। अगला है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए 23 का हमारा हो जाएगा ए, 80B, 80B के तहत। ठीक है, अब 24 की तरफ हम लोग चलते हैं। राज्यसभा वो लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो देखिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। फिर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए अधिकार की बात नहीं कही गई या कर्तव्य की बात की गई है। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन धारा है वो 352 है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? तो जो ये लागू की गई है ये हमारे 86वें संशोधन के द्वारा लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। क्यों? क्योंकि सामान्यतः इसको निम्न सदन कहा जाता है और इस टाइप की चीज़ें यही पेश करी जाती हैं। और दूसरा इसका उत्तर ये भी हो सकता है कि जो लोकसभा से सामान्यतः मंत्री लोग आते हैं। ठीक है, सामान्यतः ये नहीं कह रहे कि दोनों नहीं आते, राज्यसभा से भी लोग आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी होगी 29 तक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। किस संशोधन के द्वारा संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसमें हमारा क्या क्या कहा गया है 31 में? तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21A। ठीक है, तो ए ऐसे हिंदी में लिख दिया है। तो 32 उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुतियाँ दी? तो 32 का हो जाएगा हमारा DS कोठारी कमीशन। ठीक है, उसके 33 पे आते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो संविधान सभा गठित की गई वो कैबिनेट मिशन की योजना थी। ठीक है, 34 आते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। ठीक है, अब 35 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए इसकी अध्यक्षता किसी सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने और बाद में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ठीक है, तो 38 हो गया। अब 39 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 39 में क्या है? 39 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए संवैधानिक सलाहकार जो हमारे थे वो थे BN राव। बी ऑप्शन हो गया। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब 41 की तरफ चलते हैं। तो 41 में हमारा क्या है? संविधान सभा का अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया? तो देखिए संविधान पूर्णतः लागू हो गया है 26 जनवरी 1950 से। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 का सी हम लोग लगाए। 43 की तरफ आते हैं। तो भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। 43 का डी हो गया। अब हम लोग 44 से आते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र है इसका अर्थ हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। 44 का सी। ठीक है, उसके 45 में आते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अब 46वें नंबर पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ आए। 46 नंबर का क्वेश्चन है सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब हम लोग 47 की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली की विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। 48 वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें कुल कितनी अनुसूचियां की संख्या है? 12।
ठीक है, तो टोटल 12 है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 48 का सी। अब 49 की तरफ आते हैं, तो 49 पे आते हैं जल्दी से। 49 भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो देखिए जो 49 हमारा है इसे प्रथम अनुसूची में है, तो ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध कहाँ से है? देखिए ये सब याद रखने वाला चीज़ है। तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से, जो लेते हैं ना शपथ, कि मैं शपथ लेता हूँ कि ये वाला, वही। अब भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो राजभाषाओं का उल्लेख हमारा कहाँ पे है? तो हमारा है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। हर जगह जब भी बोला जाएगा 8वीं अनुसूची में ये जो भाषा है, इस तरह से लोग बोलते हैं, ठीक है। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, डी। पंचायती राज व्यवस्था संविधान प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो 53 का हमारा हो जाएगा डी, 11वें, ठीक है। उसके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो राज्यों का जो संघ होगा ये हमारे अनुच्छेद 1 में दिया गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये हमारा 54 तक हो गया। अब हम लोग 55 की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो 55 वाले में क्या है? ठीक है, अब हम लोग 55 की तरफ चलेंगे। तो 55 में हमारा क्या कहा गया है? तो 55 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो देखिए 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 में ये बात की गई है। अब 56 की तरफ आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत, तो इसका हो जाएगा सी। 57 की तरफ आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 315 के तहत। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी राज्य को सम्मिलित कर सकता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, संसद के पास ये अधिकार है। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति फजल अली थे, ठीक है। अब 60 नंबर पे आते हैं, भाषिक आधार पे राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 60 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, क्या हो जाएगा? 1953 में। तो 60 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग 61 की तरफ। 61 भाषिक आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्रा जो है ये पहला राज्य है भाषा के आधार पे। पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी कहते हैं। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, 1959 में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वो हमारा एकल नागरिकता प्रदान करता है, सब एक जैसे हैं, ठीक है। भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 64 का जो हो जाएगा हमारा वो जन्म से भी हो सकता है, वंशानुक्रम से भी हो सकता है, देशीकरण से भी हो सकता है, मतलब इन सभी से हो सकता है। भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है? नागरिकता का परित्याग करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः खत्म हो जाती है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्रकार से। अब 66 की तरफ हम लोग आते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो देखिए 66 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, वंशानुक्रम, ठीक है, ये हो जाएगा। वर्तमान में भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो 67 का देखिए ये 28 और 8 है, अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। जैसे इसको 9 को 8 अगर कर लेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा अभी हमारे देश में कितने हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज हैं? तो 8 यूटीज़ हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन 68 की तरफ हम लोग चलते हैं। 68 क्या है? भारतीय संविधान में नागरिक के मूल अधिकार का वर्णन है। तो कहाँ पे मूल अधिकार का वर्णन है? तो 68 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या कब? अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो 68 का हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अब 69 की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 69 का हो जाएगा हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त है, बी ऑप्शन। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो हमारा 70 का आंसर हो जाएगा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को, सी।
71 की तरफ आते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा निहित कहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब 73 की तरफ आते हैं हम लोग, तो 73 में हमारा क्या है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक डैश प्रकार का अधिकार है। तो देखिए संविधान संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा एक विधिक अधिकार है, तो 73 का जो आंसर हो जाएगा, 73 का आंसर हो जाएगा सी, विधिक अधिकार है। ठीक है, तो पहले ये मूल अधिकार था, बाद में से हटा दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, तो देखिए 74 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21(a) के तहत। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है, तो देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा हैबियस कार्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है भाई, तो ये राजनीतिक अधिकार है हम लोग का। ठीक है, अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो इसका हम लोग कह सकते हैं 77 का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, अब 78 की तरफ हम लोग आते हैं, तो संविधान की में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। देखिए कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो किसमें निहित है, तो सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारा वो हम कह सकते हैं वाद योग नहीं है। ठीक है, वाद योग इसको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बस ये राज्य को एक जब नीति बनाते वक्त उनको निर्देशित करता है कि आप जब भी नीति बनाएं तो आप राज्य में रहने वाली जनताओं का पूरा ख्याल रखें, उसके हर चीज़ का ख्याल रखें। अब 80 नंबर पे आते, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो देखिए 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा अपना वो हो जाएगा हमारा डी, अनुच्छेद 44 में इस बारे में है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो 81 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कौन सा राज्य, तो गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, तो देखिए यहाँ पर आशा की गई है तो 14 वर्ष तक, 6 से 14 वर्ष लिखते हैं तो 14 वर्ष अधिकतम आयु है। ठीक है, 82 हो गया। अब 83 की तरफ आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। देखिए मूल कर्तव्य का जो वर्णन है तो 83 में वो कहा गया है, किसमें है, तो भाई 83 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 51 क में। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है, तो देखिए संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा जो ली गई है पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। ठीक है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो हमारा 11 है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है, तो देखिए भारतीय संघ की शक्ति जो निहित है वो संसद में निहित है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन इसमें आएंगे निर्वाचक मंडल में भाई, तो 88 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, देखिए निर्वाचित, और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और पौंडीचेरी और दिल्ली के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं चुने हुए। ठीक है, वो भी ठीक है, वो इसमें नहीं लिखा है, आगे लिख लिया जाएगा, उसको ध्यान लीजिए। 80 नंबर, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया है जाता है, तो देखिए 89 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारा कहा गया है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो इसका हमारा हो जाएगा एकल सर्वकर्णीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, उपरोक्त सभी। 90 का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब 91 की तरफ हम लोग आते हैं, तो देखिए भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो देखिए राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च सेनापति, तो 91 का हमारा ए हो जाएगा। 92 की तरफ आइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो 92 का हमारा बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे कौन, तो निर्विरोध चुने वाले एकमात्र राष्ट्रपति जो हमारे थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, 93 का सी हो गया। अब हम लोग 94 की तरफ आएंगे, तो देखिए 94 की तरफ हम लोग आते हैं, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो संसद के
महाभियोग तो किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो 94 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, किसी भी सदन द्वारा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो देखिए 95 का ऑप्शन डी है, कोई सीमा नहीं है, जितनी बार मतलब उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति की पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, तो देखिए राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। 96 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 96 का कौन होगा, बी। अब 97 की तरफ आते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं, 97 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब 98 की तरफ आते हैं, 98, अब देखिए 98, 99, 100 और 101, तो 98 की तरफ आते हैं। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, देखिए उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा हटाएगा, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो करता है, बी ऑप्शन 99 का बी। 100 आते हैं, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पे हो गई थी, तो कृष्णकांत जी का, ठीक है। अब कौन निम्न में से कौन संसद के अस्थायी एवं उच्च सदन है, तो अस्थायी एवं उच्च सदन जो हमारा होता है वो राज्यसभा होता है, बी ऑप्शन 101 का बी हो जाएगा। 102 की तरफ आते हैं, 102 में हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है, तो 12 सदस्यों का। राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आप देखिए एकदम से पक्का है उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 103 हो गया। अब 104 की तरफ आते हैं, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो देखिए लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, सी ऑप्शन 105 का सी। 106 का देखते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, उत्तर प्रदेश 80 संसद भेजते हैं, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय का अंतर कितना हो सकता है, 6 माह हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसका निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 109 की हम बात करेंगे, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, तो 109 का ए हो जाएगा, ठीक है। 110 पे आते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, 110 की बी हो जाएगी। अब हम लोग 111 की तरफ चलेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 112 का बी हो जाएगा, 6 माह के भीतर आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो देखिए उत्तरदायी ये लोग होते हैं लोकसभा के प्रति, ठीक है। अब 114 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या हो सकता है इन सब में, तो देखिए इसमें ऑप्शन हम देखते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, ठीक है। उसके बाद वित्त विधेयक सबसे पहले संसद में किस सदन में पेश किया जाता है, तो इसका 115 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर लोकसभा हो जाएगा, ठीक। वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ हम लोग आते हैं, तो निम्न में से किसी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा 116 का हमारा, तो 116 का जो हमारा हो जाएगा महान्यासवादी का, ठीक है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, तो हम लोग इसमें कहते हैं किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, लोकसभा का जो विघटन होता है वो हमारा राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब उसके बाद 119 नंबर, लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता जो होता है प्रधानमंत्री होता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जो करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, 121 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, 120 तो हमने कर लिया।
कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 120 नंबर। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 120 का सी। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो 121 का हो जाएगा ए, राज्यपाल, ठीक है। जो राष्ट्रपति की स्थिति है राज्य में, वही स्थिति राज्यपाल की भी है। राज्यों के में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल पद पे बना रहता है कब तक? तो देखिए 5 वर्ष तक तो उनकी टेन्योर होती है, लेकिन संसद द्वारा निश्चित समय के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका 123 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक आप बने रहेंगे, ठीक है। तो ये सीधा 123 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 124 के में आते हैं, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो हम कह सकते हैं विधानसभा में राज्यपाल कितने लोग ही कर सकता है? तो 1 लोग ही कर सकता है, लेकिन अब ये हट जाएगी, ठीक है। तो इनफैक्ट अब हटने लगी, क्योंकि ये संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि अब आंग्ल भारतीय की नियुक्ति नहीं होगी। अब 125 नंबर पे आते हैं, राज्य स्तर पे मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो 125 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, मुख्यमंत्री को जो नियुक्ति है वो हमारी की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 127 की तरफ आते हैं हम लोग जल्दी से। तो 127 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है भाई? तो 127 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? तो देखिए, इसका जो प्रशासन चलाता है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 127 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते हैं, ठीक है। राज्य के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो देखिए, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रति। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या है? तो विधानसभा सदस्यों की सब सर्वाधिक, देखिए संख्या की जब भी बात है उत्तर प्रदेश, तो 129 का हो जाएगा आंसर ए। अब 130 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 130 में विधानसभा विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो 2 अधिवेशन होने चाहिए। अब 131 की तरफ आते हैं, विधान परिषद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसका देख लीजिए। तो इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, ठीक है। हाँ, न्यूनतम सदस्य 40 होनी चाहिए, ये बनाई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में 36 थी जो एक्सेप्शन था, ठीक है। इसी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ये सही है। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी बात सही है। मतलब कि इनमें से असत्य एक भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा 131 का डी। 132 में आइए, संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? दर्जा प्राप्त था, सॉरी 370, सब पूरी दुनिया जानती है 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को था, ये बात जो कि हटा ली गई। अब जम्मू कश्मीर एक क्या है? एक अब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो विधान परिषद 6 राज्यों में है, ठीक है। 133 का आंसर डी हो जाएगा, 6 राज्यों में, ठीक है। अब हमसे कहा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए 134 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री जी करते हैं। अब 135 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 136 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 31। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 137 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। उसके भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पे बना रह सकता है? तो देखिए, ये जो बने रह सकते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 138 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 139 से हम लोग चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो हमारे थे H.J. कानिया। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए, अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, तो इसलिए कहा जाता है कि संविधान के आप मूल में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश जो थी वह हमारी कौन थी? तो कौन थी? इसकी हो जाएगी एम फातिमा बीबी थी, ठीक है। निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह साहब ने,
ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे 143, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसमें 143 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, 145 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? तो देखिए 144 का ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद के पास है। भारत में न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका क्या है? तो 145 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ए, स्वतंत्र, एक स्वतंत्र निकाय है, तो 145 का ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम लोग 146 की तरफ चलते हैं, भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो देखिए 146 का आंसर हो जाएगा, कुल उच्च न्यायालय की संख्या हमारी है 25 है, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 147 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो इसका 62 वर्ष होता है, सी ऑप्शन, 148 का सी, ठीक है। 149 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, तो 149 में हमारा हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो 149 का ए हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 149। अब हम लोग इससे पीछे चलते हैं, आगे चलते हैं 149 से 150 की तरफ चलते हैं। देखिए 150, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो फातिमा बीबी, अभी लगाया था, तो 150 का बी हो गया। पहली महिला कौन थी? सॉरी, ये सर्वोच्च वाला था ना, उच्च न्यायालय में हो जाएगा लीला सेठ। देखिए इसे ही गलतियां हो जाती है ना, तो आते हुए गलती कर देंगे, फातिमा सेठ बीबी नहीं होगी, इसका लीला सेठ होगी, उच्च न्यायालय लिखा हुआ है, ठीक है। अब 151, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पे है? तो इसका 151 का आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ए, गुवाहाटी का, ठीक है। उसके 152, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं? ठीक है, तो इसमें हम लोग, ठीक है, कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है? तो इसमें हमारा हो जाएगा 152 का सी, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 153 में ए, 153 का ए, अनुच्छेद 352 के तहत। अब 154 की बात करते हैं, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होता है। तो 154 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो 154 का हो जाएगा ए, 1 महीने में, ठीक है। 154 का हो जाएगा ए, 1 महीने में, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में अभी तक कितनी बार की गई है? तो 155 का हमारा हो जाएगा सी, 3 बार, ठीक है। उसके संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 156 का हमारा हो जाएगा बी, अनुच्छेद 352 के तहत। किसकी सिफारिश पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो 157 का ऑप्शन हो जाएगा डी, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और 158, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 158 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 माह, ठीक है। राष्ट्रीय शासन की प्रारंभिक अवधि 6 माह होती है, ठीक है। उसको बार बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 6 माह होती है, ठीक है। और अब आगे हम कहते भारत में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है? तो 159 का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पंजाब में, ठीक है। और 160 की तरफ आते हैं, अभी तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाई गई है? तो देखिए वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 160 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब 161 पे आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं? तो 161 का हो जाएगा ए, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये 161 का हो गया ए हमारा। अब हम लोग 161 के बाद हम 162 की तरफ चलेंगे, ठीक है। किसी संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 162 का, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 162 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 61 में।
फिर भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है किससे? तो 163 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, पंचायती राज से। 164 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है? तो देखिए 164 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 368 के द्वारा। अब हम लोग 165 की तरफ चलते हैं। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 165 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 92। अब 166 की तरफ आते हैं। संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो 166 में हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, 86। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 167 का हो जाएगा बी। संघ शासित क्षेत्रों या केंद्र शासित प्रदेशों के किसी के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो 168 का ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रपति करता है। तो 168 हो जाएगा। अब 169 की तरफ आते हैं जल्दी से। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए 169 का हो जाएगा डी, 22। सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? तो देखिए 170 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा केंद्र राज्य संबंध से। 171 भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है किसके पास? तो अवशिष्ट अधिकार जो है वो हमारा है केंद्र के पास, ठीक है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है कौन? मुख्य निर्वाचन आयोग। तो इसका जो हो जाएगा 172 का सी हो जाएगा, ठीक है। वह उपचुनाव कब कराया जाता है? तो जब आवश्यक हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 73। अब 74 की तरफ आते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1952 में। तो 174 का हो जाएगा सी, 1952 में। भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? तो 175 का ऑप्शन हो जाएगा बी, चुनाव आयोग, ठीक है। अब हम 176 की तरफ चलते हैं। राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का की बात हो रही है तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केसी नियोगी। फिर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था, 178 वाला किया गया था, किसके लिए? तो 178 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, पंचायती राज के लिए। 179 भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुभारंभ कहाँ से की गई थी? नागौर, राजस्थान से। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 180 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो देखिए तो नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्राम सभा, ठीक है। सॉरी 180 का गलत हो गया। 180 का हो जाएगा परिषद नहीं है। जिला परिषद, पंचायत परिषद और ग्राम सभा है, तो बी हो जाएगा ए 180 का। 181 तो ये हो जाएगा संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जून 2005 में। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।